आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट करें। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज याद करना होगा, हम लोगों ने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है याद है? ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड का लेंथ क्या है, बराबर। ठीक, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ा था क्या, जहां 90 और जहां थीटा रहता है, ये हम लोग का थीटा है फॉर एग्जांपल, अभी के लिए वो बेस हो जाता है। अगर हम लोग इस साइड को थीटा मान लेंगे तो ये हम लोग का बेस बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए अपना थीटा इसको मान ले रहा हूं और इसको इरेज कर दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। हम लोग अपना थीटा इसको मान लिया। व्हाट इज दिस? दिस इज आवर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो दिस इज आवर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम लोग ये काम करते हैं, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल क्या हम लोग का ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम लोग ये काम करते हैं, अपना दोनों साइड को पुट करते हैं और हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालते हैं। कितना आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर कितना आ गया हम लोग का? 2A स्क्वायर, और हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 2A स्क्वायर का रूट, जो आ गया हम लोग का रूट 2 टाइम्स ऑफ A। मतलब हम लोग का हाइपोटेन्यूज आ चुका है रूट 2 टाइम्स ऑफ A। ठीक है, तो हम लोग का हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? रूट 2 टाइम्स ऑफ A, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। फॉर दिस ट्रायंगल लेट अस टेक आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा, बट थीटा तो हम लोग का 45 डिग्री है। थीटा हम लोग का क्या है? 45 डिग्री। तो साइन ऑफ 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√2। कैसे? साइन 45 1/√2 होता है। हम लोग इस ट्रायंगल से प्रूफ करते हैं। कैसे? देखो हम लोग का साइन थीटा क्या होता है, लिखना स्टार्ट करो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। ठीक है, और इस ट्रायंगल को हम लोगों ने थीटा माना इसको, तो हम लोग का बेस कौन सा हो गया? BC हम लोग का क्या है? बेस। तो ये हम लोग का क्या हो चुका है? बेस। और ये हम लोग का क्या हो चुका है? परपेंडिकुलर। ठीक है, P, और यहाँ पे मैं B लिख दे रहा हूं। ये B है, ये हम लोग का P है। तो ध्यान से देखो P का लेंथ कितना है? A, यहाँ पे आ गया A, और हाइपोटेन्यूज कितना है? रूट 2 टाइम्स ऑफ A। तो हम लोग का A और A कट गया और हम लोग का आ गया 1/√2। ठीक है, 1/√2। कोई दिक्कत है? अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, वैसे ही हम लोग निकालते हैं cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री ये भी हम लोग का आता है 1/√2। देख लेते हैं। तो cos थीटा कितना होता है? cos थीटा हम लोग का होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस हम लोग का कितना है? A, और हाइपोटेन्यूज कितना है? √2 टाइम्स ऑफ A। तो हम लोग का A और A कट गया, हम लोग का आंसर आ गया 1/√2, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अच्छे से समझ आया? मतलब tan 45 पूछेगा तो कितना आएगा, देख लेते हैं। अब हम लोग tan 45 निकालते हैं। ठीक है, tan 45 देखो, tan 45 तो वैसे हम लोग को पता ही है। देखो दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से बना देता हूँ। पहले tan 45 का मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। tan 45 होता है 1। ठीक है, दोनों तरीका देख लेते हैं। पहले हम लोग इस ट्रायंगल के हेल्प से देख लेते हैं। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी कितना है? A, और बेस भी हम लोग का कितना है? A। तो इधर A आ गया और इधर भी A आ गया, दोनों कट गया, हम लोग का आंसर आ गया 1। हम लोग का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, हम लोग का आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, एक और तरीका देखो, हम लोग ने सीखा था कि tan थीटा कितना होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो tan 45 कितना हो जाएगा? tan 45 कितना हो जाएगा? sin 45
अपॉन cos ऑफ 45। अब देखो sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/√2 ऊपर भी आ गया और नीचे भी 1/√2 आ गया। तो हम लोग तो एक बार हम लोग sec 45 cosec 45 निकालते हैं। तो cosec 45 कितना हो जाएगा? वैसे ये तो इजी है बट फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए ये हो जाएगा हम लोग का cosec थीटा कितना होता है? यहाँ पे cosec थीटा लिख देता हूँ। cosec थीटा कितना होता है बताओ? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा। तो cosec 45 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है देखो, हाइपोटेन्यूज है √2 टाइम्स ऑफ a और परपेंडिकुलर a है, तो हम लोग का a और a क्या हो गया? कट गया। हम लोग का कितना आ गया? √2। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे वैसे इतना नहीं करके कोई ऐसे भी कर सकता था। हम लोग को पता है कोसेक थीटा कितना होता है? 1/sin थीटा पता है, तो सीधा अरे भाई sin 45 कितना आया था? sin 45 आया था 1/√2। तो हम लोग क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कोसेक 45 कितना आ जाएगा बताओ? √2 कितना आ गया? √2/1। तो नीचे में 1 नहीं लिख रहा हूँ, √2/1। समझ आ गया अच्छे से? वैसे ही देखो सेक थीटा भी निकाल देता हूँ। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो सेक 45 कितना हो जाएगा बताओ? इस ट्रायंगल के लिए सेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज है √2/a और बेस है a। वापस हम लोग का a और a कट गया, हम लोग का कितना आ गया? √2। ऐसे भी नहीं करके कोई ऐसे भी कर सकता था। हम लोग को पता है सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग का cos 45 कितना आया था? cos 45 डिग्री आया था हम लोग का, अभी देखा था हम लोगों ने 1/√2। तो sec 45 कितना आ जाएगा? घुमा दो, उल्टा कर दो, कितना आ गया? √2/1। ठीक है, वैसे हम लोग tan का भी देख लेते हैं, cot देख लेते हैं। तो cot 45 निकाल लेते हैं। cot 45 कितना होता है हम लोग को? 1 होता है। ठीक है, कैसे देखो cot, तो एक काम करते हैं, cot 45 कितना हो जाएगा? cot थीटा क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर, उल्टा tan थीटा का उल्टा। तो बेस कितना है बताओ? a, परपेंडिकुलर में कितना है? a और a कट गया, हम लोग का आंसर आ गया 1। कोई चाहे तो ऐसे भी कर सकता था। कैसे? इतना सोचने का जरूरत नहीं है। tan 45 याद कर लो, काम खत्म। tan 45 डिग्री क्या था? 1 था। और हम लोग को पता है cot थीटा कितना होता है? 1/tan थीटा। ठीक है, तो cot 45 कितना हो जाएगा? cot 45 कितना हो जाएगा? 1/tan 45, 1/tan 45। तो सिंपल है, कितना आ जाएगा? tan 45 कितना? 1 और 1 रेसिप्रोकल कर दिए, कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। 1/1 1 ही होता है, 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा 45 जितना भी था हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 60 डिग्री एंगल का लिए सारा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल में तीनों साइड्स क्या होता है? सेम। तो ये साइड ये सेम होगा। मैंने मान लिया तीनों साइड का लेंथ कितना? a। कितना मान लिया? a। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, क्योंकि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज निकालना है, तो हम लोग को एक बिना राइट एंगल ट्रायंगल का काम नहीं बनने वाला। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ये हो गया हम लोग का 90, ये भी हो गया हम लोग का 60। अब देखो ये अगर 90 है, ये 60 है, ये कितना आ जाएगा? टोटल सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होता है? 180। तो कितना आ जाएगा? मानो इस पॉइंट जो ड्रॉप किया मैंने AD नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया? AD। 90 + 60 इधर आ जाएगा हम लोग का 30 डिग्री। ठीक है, ये 60 ये 90, ये भी हम लोग का कितना आ गया? 30 डिग्री। क्योंकि हम लोग को पता है AD लाइन बीच से काट के जाता है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है। व्हाट इज AD? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब हम लोग का ये टोटल साइड A था, तो ये साइड कितना हो जाएगा? ये साइड का लेंथ कितना हो जाएगा? a/2, a/2, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर। मैं इधर लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मतलब ये जो लाइन है ये BC को हाफ में बांट देगा, मतलब ये पार्ट
मैं रेड पेन से बना रहा हूं, ये पार्ट और ये पार्ट का लेंथ सेम है, मतलब ये a/2 है, तो ये पार्ट भी कितना हो जाएगा a/2, ठीक है। और टोटल लेंथ हम लोग को पता है, टोटल लेंथ हम लोग का कितना है a, टोटल लेंथ कितना है यहां से यहां तक a है, टोटल लेंथ हम लोग का a है, हाफ हाफ बढ़ गया a आ गया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैं ट्रायंगल को पकड़ के लाता हूं, मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल को ADC, तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ADC, पाइथागोरस लगा देते हैं, AC का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को इसका लेंथ निकालना है, किसका, इसका, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर A है, तो इधर कितना आ गया स्क्वायर, AD का स्क्वायर निकालना है, मानो इसको हम लोग h ले लिए, कितना ले लिए h, ये जो है इसका हाइट है h ले लिए, तो इसको लिख दिए h स्क्वायर, DC कितना हो जाएगा, ये a/2 का होल स्क्वायर, ये कितना है a/2, तो देखो इधर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, मैंने इसको इधर भेज दिया, माइनस a स्क्वायर बाई 4, a इस कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा हम लोग का h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो इधर कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 4 इधर आ जाएगा 4a स्क्वायर, इधर आ जाएगा a स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का h स्क्वायर। इधर ले आता हूं, h स्क्वायर कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4, कितना हो गया 3a स्क्वायर बाई 4, तो h स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा रूट ओवर 3a स्क्वायर बाई रूट ओवर 4, ठीक है। तो इधर पे मैं लिख दे रहा हूं h कितना आ गया रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइड बाई 2, क्योंकि 4 तो रूट के बाहर निकल गया और a स्क्वायर भी बाहर निकल गया a, बट 3 अंदर ही रह गया, तो रूट 3a बाई 2। हम लोग को याद करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, यहां पे लिख दे रहा हूं, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, समझ आया। तो ये हम लोग को हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये हम लोगों ने कितना ले लिया, SG इज इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर बाई रूट 4, ठीक है। तो हम लोग का हाइट कितना आ गया रूट 3a बाई 2, हम लोग का हाइट कितना आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ h आ गया हम लोग का रूट 3 अपॉन a, सॉरी रूट 3 बाई 2a, कितना आ गया रूट 3 बाई 2a। अब हम लोग इसका वैल्यूज निकालना चालू करते हैं। अब मैं इस ट्रायंगल में थीटा इसको मान रहा हूं, किसको, इसको, मैंने इसको थीटा माना है फिलहाल के लिए, इसको क्या मान लिया मैंने, थीटा। तो एक काम करता हूं, जल्दी जल्दी निकालता हूं, साइन 60 कितना हो जाएगा, पहले साइन थीटा कितना होता है बताओ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो हम लोग हाफ ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं इस हाफ ट्रायंगल को इरेज कर दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, मैं इस हाफ ट्रायंगल को कर दे रहा हूं इरेज, ठीक है, इसको भी मिटा दे रहा हूं। कैसे आया आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है, इस हाफ ट्रायंगल को मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं, मैंने अभी इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, और हम लोग को पता है हम लोग का हाइट कितना है रूट 3 बाई 2a, इधर लिख दे रहा हूं रूट 3 बाई 2a, ठीक है। तो जब मैंने इसको थीटा मानेंगे तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, बेस, और ये हम लोग का क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया। जब हम लोग इस एंगल को थीटा मानेंगे, क्योंकि थीटा और 90 वाला बेस बन जाता है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाता है, तो मैं अभी के लिए इस 30 को इरेज कर दे रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो साइन थीटा, तो साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर कितना है, तो सीधा ही डाल देते ना, परपेंडिकुलर है रूट 3 बाई 2a और डिवाइड आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है a, तो देखो a और a क्या हो गया, a और a हम लोग का कट गया, तो हम लोग का साइन 60 कितना आ गया रूट 3 बाई 2 टाइम्स आ गया रूट 3 बाई 2, ठीक है। वैसे ही मैं जल्दी से निकाल देता हूँ cos थीटा, cos थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, जल्दी से निकाल लेते हैं, cos 60 डिग्री बेस
बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है a by 2 और यहाँ कितना है a। फिर से देखो हम लोग का a और a कट गया, a कटा यहाँ आ गया 1, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 1 by 2। cos 60 कितना होता है 1 by 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक काम करते हैं tan 60 निकालते हैं। tan 60 ध्यान से देखना, tan 60 कितना हो जाएगा, पहले tan थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। tan व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो tan 60 इज हाउ मच, व्हाट इज परपेंडिकुलर, √3 by 2a एंड व्हाट इज बेस a by 2, ठीक है। ध्यान से देखो ये a और ये a कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, तो tan 60 डिग्री कितना आ गया √3। समझ आ रहा है अच्छे से। अब tan 60 निकाल लिए, अब हम लोग sin 30 निकालना स्टार्ट करते हैं। sin 30, अब जब लोग 30 मानेंगे, और ध्यान से देखना मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि अब लोग 30, तो मैं अब थीटा इसको बना दूंगा। किसको, मैंने अब इसको थीटा बना दिया। ये 30 डिग्री था, याद है, मैंने इसको थीटा बना दिया। तो देखो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। और अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 60, अब देखो अभी थोड़ा देर पहले सीखा था, कोसेक 60 कितना हो जाएगा 1 by sin 60, सीधा निकाल लो, कितना आ गया, उल्टा हो जाएगा, घुमा दो, तो 1 डिवाइड बाई √3 by 2 कितना आ गया 2 by √3, याद है। वैसे ही sec 60 कितना आ जाएगा 1 by cos 60 कितना आ गया 1 by हाफ, तो कितना आ गया 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही कोई पूछ लेता cos 60 कितना हो जाता 1 upon tan 60 कितना हो जाता, हम लोग को पता है कितना हो जाएगा 1 by √3, तो कितना आ जाता 1 by √3 आ जाता। cot 60 कितना हो जाता 1 by √3। समझ आ गया, हम लोगों ने 60 डिग्री का सारा वैल्यूज देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब देखो, अब हम लोगों ने यहां को थीटा नहीं मानकर इसको थीटा मान लिया। किसको, इसको। तो अगर मैं ये थीटा मानूंगा, याद करो ये कितना डिग्री था 30 डिग्री था, इक्विलैटरल ट्रायंगल याद करो, यहाँ 30 था ना, और ये 60 था, तो मैं इसको इरेज कर दिया। अब अगर मैं इसको थीटा मानेंगे तो 90 और थीटा जिस साइड, वो बन जाएगा बेस। तो ये साइड क्या बन गया, बेस बन गया, और थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये अब क्या बन जाएगा, P, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज जानता हूं, ये रहेगा, रिमेंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थीटा 90 इसको मान रहे, तो ये बेस बन गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया। अब स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है, ये इधर आ गया a by 2 और इधर आ गया हम लोग का हाइपोटेन्यूज कितना a। तो देखो ये और ये कट गया, हम लोग का आंसर कितना आ गया 1 by 2। हम लोग का आंसर कितना आ गया 1 by 2। वैसे ही cos थीटा, तो cos 30 निकाल लेते हैं। व्हाट इज cos 30, जल्दी बताओ। cos 30 बेस, व्हाट इज बेस, √3 by 2 है, √3 by 2a। और व्हाट इज हाइपोटेन्यूज a, फिर से a और a कट गया, आंसर कितना आ गया √3 by 2। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है a by 2 और बेस कितना है √3a टाइम्स ऑफ 2। देखो 2 और 2 कट गया, a और a कट गया, कितना आ गया आंसर 1 by √3, 1 by √3। ठीक है, तो जल्दी से अगर कोई पूछ लेता, क्या पूछता, कोसेक 30, कोसेक 30 डिग्री, हम लोग को पता है कोसेक 30 कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, मतलब कितना हो गया 1 अपॉन 1 by 2 इज इक्वल टू व्हाट 2। ये उचक कर ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल घूम जाता है, पता है ना, ये घूम जाता है। वैसे ही ये अगर किसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, याद करो, अगर मानो ऊपर a by b लिखा हुआ है, ठीक, और नीचे डिवाइड में c by d लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखना a by b डिवाइड c by d, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a by b इंटू व्हाट, घूम गया ना, d by c। तो अगर कभी भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन है, हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मतलब जब भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, सीधा AD a इंटू डी लिख दो, डिवाइड बाई b इंटू सी लिख दो। समझ आया, मैं वैसे ही कर रहा हूं, इसीलिए मेरा आंसर जल्दी जल्दी आ जाएगा। और कोई बोलेगा यहाँ तो सिर्फ a है, अरे भाई a by 1 नहीं लिख सकते हो क्या, यहाँ पे a है तो a by 1 लिख दो। समझ आया क्या बोल रहा हूँ,
कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा आंसर हम लोग का। आज जैसे कोई बोलेगा ऊपर 1 है, अरे तो 1/1 लिख दो, 1/1 लिख दो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कितना आ गया 2। वैसे ही अगर हम लोग से कोई पूछता sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री कितना है √3/2, तो कितना आ जाएगा 1/√3/2। तो हम लोग का आंसर आ गया 2/√3। रेसिप्रोकल देख लो, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इधर 2/1 लिखो या 2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे ही हम लोग जल्दी से cot 30 डिग्री निकाल लेते हैं। cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 1/tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, इधर मैंने 1/√3 डाल दिया, तो आंसर कितना हो जाएगा √3/1। तो इधर मैं नहीं लिख रहा हूं √3/1, मतलब √3। मतलब अगर ये तीनों याद है तो ये तीनों ऑटोमेटिकली हम लोग का याद हो जाएगा, हम लोग को प्रॉब्लम का जरूरत नहीं है, हम लोग को प्रॉब्लम का जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है अच्छे से, किसी को प्रॉब्लम है? अब हम लोग सीखते हैं एक नया एंगल sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री और tan of 90 डिग्री। देखते क्या आता है। देखो सबसे पहले समझते हैं sin 90 डिग्री होता है हम लोग का 1, cos 90 डिग्री होता है हम लोग का 0, ठीक है। और tan 90 डिग्री होता है, हो जाता है हम लोग का अनडिफाइंड। समझते हैं, अनडिफाइंड मतलब बता नहीं सकते, या इंफिनिटी बोल दो, क्या बोल दो, इंफिनिटी। अब इसको ट्राई करते कैसे होता है, फील दिलाने का ट्राई करते हैं। वैसे तो तुमको लर्न ही करना है, ये सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। देखो माना ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस क्या है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है, ये ठीक है। तो हम लोग को पता है साइन थीटा कितना हो जाता है, तो हम लोग सीधा लिखते हैं साइन 90 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ही होगा ना। अब अगर मानो फॉर एग्जांपल, मान लो ऐसा है नहीं, हम इस एंगल को धीरे धीरे, मतलब थीटा को हमको 90 बनाना है, हमको थीटा को भी 90 बनाना है, तो हम इस लाइन को क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे सीधा करते जाएंगे। मतलब मैं क्या करता गया, इस लाइन को ऐसे से ला रहा हूं, देखो ऐसे से लाइन को ला रहा हूं, एक टाइम आ जाएगा ये लाइन कहां जाएगा, एग्जैक्ट इसके ऊपर। देखो मतलब ये लाइन, देखो मैं थोड़ा गैप देके बना रहा हूं, ये लाइन भी इधर ही आ गया ना, तभी ना ये भी 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा, तभी ना थीटा क्या बन गया 90। मतलब मैं लाइन को ऐसे था, लाइन ऐसे था, मैं लाइन को धीरे धीरे करके ऐसे ला रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे, समझ आ रहा है। मतलब लाइन ऐसे था, मान लो लाइन ऐसे था, ऐसे 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 करके मैंने ऐसे ले आया, तो ये कितना बन गया 90 डिग्री। तो देखो इस केस में क्या हुआ, ये जो हाइपोटेन्यूज था वो भी क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ये क्या टर्म होगा, AC था ना, AC। तो देखो ध्यान से, इधर क्या हुआ, AB और AC बराबर हो गया। हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, मतलब देखो हाइपोटेन्यूज कभी परपेंडिकुलर के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो, हम क्या बोले, मान लो कि ये जस्ट इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोग का ये क्या है, परपेंडिकुलर था ना, ये हम लोग का क्या था, परपेंडिकुलर, ये था हम लोग का बेस, ये क्या था हम लोग का बेस। तो देखो परपेंडिकुलर AB बन गया और हाइपोटेन्यूज भी AC बन गया, समझ आया। तो अब बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेन्यूज भी क्या बन गया AB, तो ये दोनों कट गया और आंसर आ गया मेरा 1। समझ आया, फील ले लो भाई, फील लेने का जरूरत है, ठीक है। ये स्केल देखो, ये स्केल दिख रहा है, मैं धीरे धीरे इस ऐसे 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 करके यहाँ लाया, यहाँ लाया, यहाँ लाया, ऐसे बन गया। मतलब हम लोग का हाइपोटेन्यूज भी क्या बन गया, परपेंडिकुलर। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया। देखो समझ आया, अच्छे से समझ आ रहा है। अब देखो cos 90 0 आता है, कैसे आता है देखते हैं। cos 90 को पहले लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं। cos 90 इज व्हाट, बेस बाई b बाई h, ठीक है। अब इस केस में ये जो b था, देखो b क्या हो गया, एकदम सिकुड़ गया ना। अगर ये लाइन को मैं ऐसे से लाते गया, मैं समझा रहा हूं, देखो ये लाइन को मैं ऐसे से लाते गया, तो देखो ये क्या हो रहा है, ये क्लोज आते जा रहा है और ये तो सिकुड़ गया ना। तो BC कितना बन गया, BC कितना बन गया 0। मतलब बेस हम लोग का कितना बन गया, 0 बन गया। नहीं आया समझ में, फिर से देखो,
ये था स्केल, स्केल देखना मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे ला रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है देखो, तो ये जो इतना बड़ा था ये ऐसे ऐसे करके आते गया ये कितना बन गया एकदम छोटा, जीरो। देखो यहाँ पे तो बी, ये सी को मैं हटा के देखो ये सी कहाँ आ चुका है, यहाँ ना, तो ये तो एकदम क्या है, जीरो ना, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसे ये लाइन एक लाइन है और जस्ट इसके ऊपर एक लाइन और है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ गैप नहीं है, मतलब एक पेन जस्ट इसके ऊपर एक पेन। तुमको क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, देखो पेन के ऊपर पेन दिख रहा है नहीं, बट समझ आया। तो ये कितना हो गया, जीरो। तो बेस तो जीरो है और कोई भी चीज जीरो डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कुछ भी डाल दो भाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज कितना है हम लोग का। अब इस केस में तो क्या बन गया, ए बी डाल दो, जो भी डाल दो, ए बी डाल दो या ए सी डाल दो, ये कितना जगह जीरो। याद रखना जीरो डिवाइड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज जीरो, मतलब जीरो डिवाइड बाई कुछ भी, जीरो डिवाइड बाई कुछ भी कितना आएगा, जीरो। और एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो कितना आता है, इंफिनिटी या अनडिफाइंड। हम लोग जैसे मानो, मतलब समझ आ गया अच्छे से, एनी नंबर डिवाइड बाई जीरो कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। एक्चुअल में अनडिफाइंड आएगा, क्या आएगा, अनडिफाइंड। समझ आएगा, कोई भी नंबर डिवाइड बाई जीरो इंफिनिटी। तो tan 90 निकाल लेते हैं, tan 90 देखना, tan 90 तो सबसे पहले हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, sin 90 बाई cos 90। tan 90 क्या हो जाएगा, sin 90 बाई cos 90 कर लो। sin 90 कितना है, 1 और cos 90 कितना है, 0। तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 कितना आ जाएगा, इंफिनिटी, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड। समझ आया। तो याद करना है। तो अगर एक बात बताओ, sec sin 90 1 है तो cosec 90 कितना होगा, cosec 90 कितना होगा, 1। ठीक, अगर cos 90 0 है तो sec 90 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई cos 90, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 0, और 1 डिवाइडेड बाई 0 कितना होता है, इंफिनिटी। मतलब sec 90 नॉट डिफाइंड, sec 90 नॉट डिफाइंड। लास्ट में cot 90 निकाल लेते हैं, cot 90 कितना हो जाएगा, 1 बाई tan ऑफ 90, 1 बाई tan ऑफ 90, मतलब 1 डिवाइड बाई अनडिफाइंड। ठीक है, ऐसा सोचो। और एक तरीका समझा रहा हूं, देखना, कोई भी चीज डिवाइड बाई बहुत बड़ा नंबर 1 है, नीचे मानो लिखा है 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे करके बहुत बड़ा नंबर, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। कोई भी नंबर डिवाइड बाई बहुत बड़ा नंबर, मतलब ऊपर 1 है नीचे 10 लाख करोड़ है, तो कितना आ जाएगा, 0। समझ आया। या अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है वैसे भी देख लो, मैं दिखा दे रहा हूं। cot 90 कितना होगा, cot क्या होगा, व्हाट इज cot थीटा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 0, और परपेंडिकुलर जो डाल दो, ए बी डाल दो, ए सी डाल दो, तुम्हारा मन। तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज व्हाट, 0। 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज व्हाट, 0 डिवाइड बाई कुछ भी कितना होता है, 0 होता है। ये समझ आ गया। sin 90 आ गया, cosec 90 कैसे sin 90 है, अरे ये इधर कितना जगह, 1 डिवाइड बाई sin 90, तो 1 डिवाइड बाई 1 तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखा है। ठीक है, अच्छे से सबको समझ आया क्या हो रहा है। तो चलो अब हम लोग 0 डिग्री का भी लिए निकाल लेते हैं, क्या 0 डिग्री का लिए देखते हैं। अब हम लोग साइन 0 डिग्री निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे, साइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, कॉस ऑफ 0 डिग्री और tan ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, दिखते क्या होता है। सबसे पहले थीटा को 0 तो बनाना होगा। अब तुम सोचो थीटा 0 कैसे बनेगा। देखो, अगर मैं ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको मैं ऐसे गिरा दूं, देखना ऐसे करके, ठीक है, इस हाइपोटेन्यूज को मैं ऐसे करके गिरा दूं तो ये एंगल छोटा होता जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। मतलब मैंने इसको ऐसे करके क्या कर दिया, पटक दिया। ठीक है, तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, देखो मैं इधर पे बना दे रहा हूं, जस्ट इसके ऊपर आ गया ना। तो इस केस में क्या हुआ, ये AC था, ठीक है, और यहां पे हम लोग का BC भी था, क्या था, BC। देखो मतलब हम लोग का ये था बेस, ये था परपेंडिकुलर, ये था हाइपोटेन्यूज, और यहां से हम लोग को क्या दिख रहा है, AC और BC हम लोग का क्या हो गया,
बराबर, जो कि हम लोग का परपेंडिकुलर हम लोग का बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों क्या हो चुका है, बराबर। अगर मैंने इस लाइन को ऐसे देखो, ऐसे 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 करके गिरा दिया, तो हम लोग का जो AC है और BC है वो क्या हो गया, बराबर। और परपेंडिकुलर तो गायब हो गया ना, देखो ये AB क्या था, AB क्या था, परपेंडिकुलर, एकदम छोटू सा परपेंडिकुलर, देखो है ही नहीं। एक्चुअली में ये लाइन है पेन, और पेन के जस्ट ऊपर एक और पेन, तुमको दिख रहा है क्या, नहीं। तो हम लोग का परपेंडिकुलर कितना बन चुका है, 0। मतलब हम लोग का AB कितना है, हम लोग का 0। समझ आया। वैसे देखो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हम लोग का लॉन्गेस्ट साइड होता है, हाइपोटेन्यूज कभी भी कोई और साइड के बराबर नहीं हो सकता, बट हम लोग मान ले रहे कि बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज था, ये हम लोग का क्या था, बेस था, ठीक है। अब देखो साइन 0 क्या होगा इस ट्रायंगल में, साइन 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है, देखो परपेंडिकुलर कितना बन चुका है, 0। मैं इधर लिख दे रहा हूं, AB बाई परपेंडिकुलर क्या था, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या था हम लोग का, AC। तो ये तो कितना, AB तो 0 हो गया ना, और 0 बाई कुछ भी कितना होता है, 0। मतलब साइन 0 कितना होता है, 0। अब cos 0 देख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बेस क्या था, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या था, AC। बट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बोला, अब बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर बन चुका है, तो मैं BC लिख देता हूं, नीचे भी क्या लिख देता हूं, BC, क्योंकि देखो AC और BC क्या है, बराबर है। इधर कितना आ गया, 1, ये कट गया, ये कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और tan 0 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है, AB बाई BC, ठीक है। AB कितना हो चुका है, 0, तो 0 बाई एनीथिंग इज व्हाट, 0, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, पूरा अच्छे से खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कोसेक 0 कितना होता है, तो कोसेक 0 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई साइन 0। तो 1 डिवाइड बाई 0, और कुछ भी डिवाइड बाई 0 क्या हो जाता है, इंफिनिटी, ठीक है, या अनडिफाइंड। ये क्या हो गया हम लोग का, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। वैसे ही सेक 0 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस 0, ठीक है। और cos 0 का वैल्यू कितना, 1, तो 1 बाई 1 कितना आ गया, 1 आ गया। sec 0 कितना आ गया, 1 बाई cos 0, 1। और लास्ट में हम लोग का cot 0 कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई tan 0, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई tan 0, tan 0 कितना है, 0, और 1 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज व्हाट, इंफिनिटी, ठीक है। तो हम लोग का सारा वैल्यू निकल गया। बस हम लोग को एक चीज समझना है, देखो 0 डिग्री पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल है भी तो हाइपोटेन्यूज कभी बेस के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं रहेगा। जैसे देखो ये लाइन था, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करके इसको ऐसे करके गिरा दिया, तो हम लोग का थीटा क्या हो गया, 0, ठीक है, समझ आ गया। तो इसीलिए इस ट्रायंगल में हम लोगों ने ये सब चीज चेंजेस कर दिया, तो ये सब चीज हम लोगों ने चेंजेस किया, तो हम लोग का सारा वैल्यूज क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो वैसे भी ये हम लोग का काम आने वाला नहीं, ये सिर्फ फील दिलाने के लिए था। हम लोग का काम क्या है कि हम लोग को वैल्यूज याद रखना है, क्या, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, और tan 0 0 होता है। अब अगर हमको कोसेक पूछ लेगा, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो 1 डिवाइड बाई 0 क्या आ गया, इंफिनिटी। इधर 1 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया, 1, और cot 0 1 डिवाइड बाई 0 कितना आ गया, इंफिनिटी, ठीक है। चलो बाय। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे पहले समझते हैं। पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, और इसमें मैं देखो कुछ करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, कौन बताएगा, ये एंगल कितना होगा। देखो कैसे निकालेंगे, मान लो ये एंगल x है, ठीक है। हम लोग को पता है सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होता है, टोटल एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस 90 प्लस थीटा हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो x कितना हो गया, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, सबको उस साइड भेजते हैं, तो x कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। वैसे ये सब फालतू चीज दिखाने का जरूरत था नहीं, तुम्हारा दिल के लिए दिखा दिए। कितना हो गया ये, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं जो समझाना चाह रहा हूं,
इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अगर इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मानो कोई किसी ने थीटा मान लिया 30 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली उसका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 30 बन जाएगा 60 डिग्री। समझ आ रहा है? मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम हमेशा कितना आएगा 90। देख लो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, कितना आ गया 90। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है टोटल एंगल जिसमें 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। अब देखो इसको मिटा दे रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में देखना ध्यान से, जब मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं, जब हम लोग इसको थीटा कंसीडर करेंगे, ठीक है, ब्लू पेन से देखना, जब हम लोग इसको थीटा कंसीडर करेंगे तो देखो हाइपोटेन्यूज तो यही रहता है, थीटा और बेस एक साथ, तो ये क्या बन जाएगा बेस 90 डिग्री एक साथ, तो ये बन गया बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब रेड पेन देखना, बट अगर जब थीटा हम लोग ये वाला लेंगे, ये वाला, तब ये देखो थीटा और 90 एक साथ, तब ये क्या बन जाएगा बेस और इसके सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर। समझ आया? कंफ्यूज नहीं होना, ब्लू वाला अलग है, रेड वाला अलग है। जैसे समझाते हैं, देखो मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा। चलो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब मैं लेता हूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। सबसे पहले हम लोग निकालते क्या आने वाला है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहले साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, ये तो कुछ एंगल है ना, ये क्या है, ये कोई एंगल है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब अगर ये हम लोग रेफरेंस एंगल मानेंगे, रेफरेंस एंगल मतलब जो हम लोग साइन के अंदर ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये एंगल जब कंसीडर करेंगे, देखो तो ये एंगल और 90 एक साथ है, तो इसके लिए ये क्या था बेस, इसके सामने वाला क्या था परपेंडिकुलर, और ये था उसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो जिसका नाम क्या है बीसी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। समझ आया? अब एक बार कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जब इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है 90 और थीटा एक साथ, तो बेस ये लाइन बन गया, मतलब बीसी बन गया, तो यहां पे कितना आ गया बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो क्या है एसी। देखो दोनों क्या आया बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी, मतलब ये हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा सेम। ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो समझाता हूं। जैसे मानो फॉर एग्जांपल हम लोग थीटा डाले 30 डिग्री, ठीक है, सॉल्व करते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा देखते कितना आता है, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब कितना हो गया 90 माइनस 30, मतलब कितना हो गया साइन ऑफ 60, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। वैसे ही कॉस के लिए निकाल लेते हैं कॉस, और हमको पता है ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर, तो साइन 90 माइनस थीटा तो ये आ गया, चलो कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा कितना होगा कॉस ऑफ 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री भी कितना होता है √3/2। हम लोग को पता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में इसका वैल्यूज निकाल के देखा था, तो दोनों का वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया। समझ आया? तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा भी कितना होता है साइन थीटा होता है, कितना होता है साइन थीटा, ठीक है। इसको भी निकाल के देख लेते हैं, तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा पहले निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, तो कितना हो जाएगा इधर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जब ये एंगल पकड़ेंगे तो बेस कौन सा साइड है, ये एंगल के लिए बेस कौन सा साइड है AB, तो इधर कितना आ गया AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज AC है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड है AB, तो देखो यहाँ पे AB आ गया, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा AC। देखो अगेन ये दोनों क्या आया सेम, ठीक है, ये दोनों क्या आया सेम आया। तो हम लोग को याद रखना है, अगर कॉस के अंदर वाला एंगल और साइन के अंदर वाला एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर आया, ठीक है, क्या इसका मतलब जैसे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, तो कितना आ गया टोटल 90,
अगर दोनों का सम 90 आया तो दोनों का जो ये हम लोगों ने देखा कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, वैसे ही sin 90 माइनस थीटा cos थीटा आता है, वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी देखते हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा। देखो इधर tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, सॉरी, और cot ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। चलो देख लेते हैं, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो tan ऑफ 90 माइनस थीटा पहले निकालते हैं कितना आएगा। पहले तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो जब 90 माइनस थीटा पकड़ेंगे, परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो गया, ये वाला BC, रेड कलर को देखो BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, बेस क्या हो गया, ये वाला साइड AB। ठीक है, और जब cot थीटा निकालेंगे, cot थीटा देखना, cot थीटा है तो ये एंगल को पकड़ रहे हैं, तो इसके लिए बेस कौन सा है, BC, और परपेंडिकुलर क्या है, AB। तो cot थीटा कितना आ जाएगा, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस कितना आ गया, BC आ गया, और परपेंडिकुलर कितना आ गया, AB आ गया। तो देखो ये और ये अगेन क्या है, दोनों सेम है, क्या है, सेम। तो ये वाला हम लोगों ने कर लिया। अब ये वाला भी देखो, कोई निकालना चाहता है cot ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल के लिए देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या है, ये लाइन AB, और परपेंडिकुलर क्या है, इधर देखो रेड कलर देखो BC। ठीक है, वैसे ही tan थीटा निकाल लो, ब्लू लाइन देखना है। ठीक है, ब्लू लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ब्लू लाइन का वाला परपेंडिकुलर कौन सा है, AB, और बेस कौन सा है, BC। देखो दोनों क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानो कोई थीटा ले लिया 60 डिग्री, थीटा कितना ले लिया, 60 डिग्री। तो tan ऑफ, एक बार हम लोग वेरीफाई करते हैं, 90 माइनस 30 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है कि नहीं। तो चलो डाल देते हैं। तो tan ऑफ 90 माइनस 60 शुड बी इज इक्वल टू cot ऑफ 60। तो ये कितना हो गया, tan 30 इज इक्वल टू cot 60। और हम लोग को पता है tan 30 कितना होता है, 1/√3, और cot 60 भी कितना होता है, 1/√3। मतलब दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का अंदर का सम। देखो इसका एंगल और इसका एंगल का सम कितना आ रहा है, 60 प्लस 30 कितना आता है, 60 प्लस 30 कितना आ गया, 90 आ गया। मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, 60 प्लस 30 हो गया 90। देखो हम लोगों ने ये वाला भी फॉर्मूला देख लिया। अब चलो हम लोग दूसरा देख लेते हैं, लास्ट चलो हम लोग देख लेते हैं। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेक 90 माइनस थीटा बताओ। तो सेक थीटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो 90 माइनस थीटा, तो रेड कलर देखो, इसके लिए बेस क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो दोनों में सेम है, तो AC अपाई AB। ठीक है, अब कोसेक थीटा निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ब्लू कलर देखना है। तो ब्लू कलर के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, AB है। ठीक है, और तुम्हारा हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो देखो ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज रेड कलर देखो, हाइपोटेन्यूज तो रेड कलर वाला रेड ही होगा, मतलब AC हो जाएगा। मतलब हाइपोटेन्यूज तो दोनों में सेम है। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का परपेंडिकुलर का है वहां, तो क्या हो गया, BC। ठीक है, और सेक थीटा निकाल लेते हैं। सेक थीटा कितना हो जाएगा बताओ, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो AC ही है। अब ब्लू कलर का बेस देखो, ब्लू कलर का बेस क्या है, BC। तो हम लोग का देखो ये भी क्या हो गया, दोनों बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी अच्छे से देख लिया। मतलब इसका कुछ है नहीं, तुम लोग समझो। ठीक है, दिमाग में थोड़ा है, तुम लोग दिमाग में डालो। इसका मतलब है sin 30 किसके बराबर होगा, cos 60। ठीक है, sin 60 किसके बराबर होगा, cos
30 के, ठीक है। tan 30 cot 60 के बराबर, cot 30 tan 60 के बराबर, समझ आ रहा है? मतलब भाई भाई चल रहा है, भाई भाई से होगा तो सब काम हो जाएगा। अब चलो हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लेते हैं और अच्छे से सारा वैल्यूज याद कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, sin 0 कितना होता है 0, ठीक है। sin 30 कितना होता है 1/2, 45 1/√2, ठीक है। 60 कितना हो जाता है √3/2 और 90 कितना होता है 1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे तो cos का ग्राफ, cos का थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। देखो cos 0 कितना होता है 1, cos 30 होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है हाफ और cos 90 कितना होता है 0। अब हम लोग ने, अब मन में आ रहा होगा कि ये हम लोग फ्लिप क्यों किए, देखो याद करो, क्या हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। मतलब देखो जैसे जीरो, जो साइन का 0 का वैल्यू होगा वो cos का किसका वैल्यू होगा 90 का। देख लो 90 प्लस 0 कितना होता है 90। वैसे ही जो साइन का 30 का वैल्यू होगा वो cos का 60 का होगा, क्योंकि 30 प्लस 60 कितना होता है 90। अब देखो 45 में दोनों का वैल्यू क्या है सेम, क्योंकि 45 प्लस 45 दोनों क्या हो गया 90। समझ आ गया अच्छे से? इसीलिए हम लोगों ने ये वाला प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, याद रहेगा, ठीक है। अब चलो सेक लिख लेते हैं। देखो अब हम लोग चलो सेक का वैल्यू लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने याद करो सेक थीटा क्या लिखा था 1/cos थीटा। नहीं अगर याद है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। तो सेक थीटा कितना होता है 1/cos थीटा, नहीं याद है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ठीक है। आई बटन में लिंक कर रहा है, जाके पढ़ लो। देखो सेक थीटा कितना हो जाएगा, अब देखो 1/cos थीटा, तो देखो मैं इधर एक तो समझा दे रहा हूं, सेक 0 कितना हो जाएगा, सेक 0 डिग्री 1/cos 0 डिग्री, ठीक है। तो 1/cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। अब मैं बार बार तो दिखाऊंगा नहीं, हम लोगों ने क्या सीखा था, उल्टा कर देना, क्या उल्टा कर देना। तो यहाँ पे देखो cos 30 कितना है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। ये कितना हो जाएगा √2/1 लिखो या √2 लिख दो, ठीक है। 60 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे सेक 90 कितना हो जाएगा, याद तो होगा नहीं, फिर से बता दे रहे हैं। देखो सेक 90 कितना हो जाएगा 1/cos ऑफ 90, ठीक है। तो 1, अब देखो cos 90 का वैल्यू कितना है 1/0, और हम लोगों ने पढ़ा था एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 टेंड्स टू इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। हम लोगों ने पढ़ा था, याद नहीं है तो फिर से आई बटन में लिंक कर रहा है, देख लो, ठीक है। तो 1/0 कितना हो गया नॉट डिफाइंड, बट बहुत सारे बुक में उसको इंफिनिटी भी लिख देता है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, यहां पे मैं भी इंफिनिटी ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। बट उसका मतलब नॉट डिफाइंड है, याद रखना। अब कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, तो 1/0। आप देखो पूरा इसका ग्राफ का क्या हो जाएगा एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। कोसेक से भाई भाई, इधर कितना आ जाएगा इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड बोलो, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा √2 और यहां आ जाएगा 2/√3 और यहां आ जाएगा 1, ठीक है। उल्टा कर दो, देखो साइन का उल्टा कर दो या सेक का पूरा ग्राफ को फ्लिप कर दो। देखो यहां 1/√2 था तो √2 आ गया, √3/2 था तो 2/√3 आ गया, 1 आ गया, 1/2 था तो 2 आ गया, ठीक है। tan कितना होता है याद है, tan थीटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर करके आंसर लिख देंगे। तो देखो tan 0 कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। हाफ डिवाइड बाई √3/2 कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। tan 45 कितना आ जाएगा 1, tan 60 देखो ये और ये 2 और 2 कट गया, कितना आ गया √3, और tan 90 कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। कॉट का देखो, कॉट अब tan का पूरा ग्राफ फ्लिप कर दो या वेरी इजी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया इंफिनिटी, यहाँ आ गया √3, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1/√3 और यहाँ आ गया 0, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट भी देख लिया। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। देखो हम लोग जो क्लास 10 का सिलेबस में पढ़ते हैं, हम लोग क्लास 10 में 0 से लेके 90 डिग्री का ही एंगल के बारे में बात करते हैं। ये बात तो पहले हम लोग को याद होना चाहिए। अब अगर हायर क्लासेस में जाओगे तो 90 से ज्यादा एंगल्स का भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर 0 to 90 डिग्री क्या हम याद रखना है, हम सिर्फ इस एंगल्स का बात कर रहे हैं, फॉर 0 to 90 डिग्री एंगल्स। देखना अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो,
जो साइन का वैल्यूज है, देखना साइन का वैल्यूज जैसे जैसे थीटा, थीटा मतलब एंगल, इधर कॉमा देके एंगल लिख दे रहे हैं, जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। देख लो साइन 0 था, साइन 30 थोड़ा बढ़ गया 0.5, साइन 45 कितना आ गया 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा का देखो क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। वैसे ही देखो सेक थीटा का, ठीक है। अब रुक जाओ, सेक थीटा पे नहीं जाके पहले समझते हैं साइन थीटा, और ठीक है साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम लोएस्ट वैल्यू क्या क्या आ सकता है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है 0, जब कब आता है, थीटा जब हम लोग को होता है 0 डिग्री, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का होता है 1, इधर साइन थीटा लिख दे रहा हूं 1, कब आता है, जब थीटा होता है 90 डिग्री। अब कॉस का भी देखो, कॉस थीटा का भी मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मैं ऐसे मिन लिख दे रहा हूं, मिनिमम वैल्यू होता है 0, कब आता है, जब थीटा होता है 90 डिग्री, और मैक्सिमम वैल्यू कब आता है 1, जब थीटा होता है हम लोग का 0 डिग्री, ठीक है। अगर कोई पूछ लिया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा या व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो हम लोग आराम से लिख लेंगे, ठीक है। और ये चीज अच्छा से समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, फॉर 0 to 90 डिग्री का बात कर रहे हैं, उससे बाहर का एंगल मत सोचना, जितना बताया है उतना ही तक। और cos थीटा का देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है cos थीटा का वैल्यू देखो घट रहा है ना, 1 था √3/2 ऐसे करके 0 तक मिनिमम वैल्यू में पहुंच गया, ठीक है। चलो अब हम लोग सेक थीटा का देख लेते हैं। तो सेक थीटा के लिए जब हम लोग का थीटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम लोग का जब एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो देखो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, इंफिनिटी चला जा रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है और इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है। 1 से स्टार्ट हुआ और कहां भाग गया, इंफिनिटी में। तो याद करना है मिनिमम वैल्यू कितना होता है। चलो पहले कोसेक का भी देख लेते हैं। कोसेक थीटा का क्या हो रहा है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। जब थीटा बढ़ रहा है तो इनिशियल वैल्यू कितना था, स्टार्टिंग में इंफिनिटी था, फिर कहां चला गया 1 में। कौन से एंगल्स के लिए, 0 से 90 डिग्री के लिए, ठीक है। यहां पे देखो तो इधर अगर कोई पूछा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ सेक थीटा, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। जब थीटा कितना होता है हम लोग का, थीटा होता है 0 डिग्री, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है, जब हम लोग का थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। वैसे ही कोसेक का देख लो, यहां पे कोसेक थीटा देख लो। कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू कब हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना होता है कोसेक का 1 होगा, जब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगा, इंफिनिटी, जब थीटा कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अच्छे से समझ आ गया क्या समझा रहा हूं। तो सेक थीटा 1 से इंफिनिटी भागता है और कोसेक थीटा इंफिनिटी से 1 के तरफ भागता है। और चलो हम लोग टैन और कॉट का देख लेते हैं जल्दी से। तो टैन थीटा देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा हम लोग का इंक्रीज हो रहा है, टैन थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और 1 से इंफिनिटी के तरफ, सॉरी 0 से इंफिनिटी की तरफ भाग जा रहा है, ठीक है। और कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, टैन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, तेरा कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंफिनिटी से कहां की तरफ भाग जा रहा है, 0 की तरफ, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया। मतलब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर टैन थीटा का कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, इंफिनिटी, कब, जब थीटा होता है 90 डिग्री। और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0, जब थीटा होता है 0 डिग्री, ठीक है। वैसे ही कॉट थीटा का देख लेते हैं। कॉट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, इंफिनिटी, और वो कब होता है, जब थीटा होता है 0 डिग्री। और मिनिमम वैल्यू कब होता है 1, सॉरी मिनिमम वैल्यू होता है 0, जब थीटा होता है हम लोग का 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चैप्टर का थ्योरी, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का थ्योरी है, अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया है।
अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।